हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी केदारनाथ की विज़िट की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं केदारनाथ की ट्रैक के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग रात को खाना खाने के बाद सुबह 2 बजे उठ के अभिषेक के लिए गए थे। रात को 2 बजे हम लोग केदारनाथ में का शिवलिंग को अभिषेक किया और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके केदारनाथ से ट्रेकिंग करके निकले। केदारनाथ के ट्रैक का मतलब पैदल यात्रा का कठिनाई मध्यम से कठिन मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। यह ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होकर केदारनाथ मंदिर तक जाता है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की पैदल दूरी लगभग 16 किलोमीटर है और ऊंचाई गौरीकुंड लगभग 6000 फीट पर है और केदारनाथ मंदिर लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर है। शारीरिक क्षमता के अनुसार पूरी चढ़ाई करने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। यह मार्ग पूरी तरह से पक्का है और चढ़ाई वाला है। मुख्य पड़ाव इस प्रकार है। गौरीकुंड, यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है और उसके बाद जंगल चट्टी गौरीकुंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद आता है भीमबली, जंगल चट्टी से ये 4 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके बाद आता है लिंचोली, ये भीमबली से 3 किलोमीटर के आगे है। केदारनाथ बेस कैंप ये लिंचोली से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और ये केदारनाथ मंदिर बेस कैंप से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ में जो रहने का है वो एकदम बेसिक है। इधर कोई 4-5 स्टार होटल ऐसे कुछ है ही नहीं। केदारनाथ यात्रा करने में क्या ध्यान रखना है? एक तो मौसम का बदलाव है। यह पहाड़ पर मौसम कभी भी बदल सकता है, इसलिए हमेशा अपने साथ रेनकोट और गर्म कपड़े रखना है और ये सांस फूलना रहता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होती है, सांस फूलना आम बात है। तेज़ी से चलने के बजाय धीरे धीरे चल के और रुक कर आराम कर के जाना है। और इधर जूते कैसे पहनना है? ट्रैकिंग के लिए अच्छी ग्रिप वाले आरामदायक स्पोर्ट्स शूज़ पहनना है। यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड पर्यटन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण ज़रूर कीजिए। अगर आप पैदल नहीं चल सकते हैं तो आप पूरा रास्ता पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप गौरीकुंड से दूसरा विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। एक है कच्चर या पालकी, गौरीकुंड में उपलब्ध है और ये हेलीकॉप्टर राइड गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी जैसे स्थानों में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। और एक उपलब्धि है वो पिट्टू है। पालकी केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर, पिट्टू और कच्चर के खर्च इस प्रकार है। हेलीकॉप्टर एक तरफ का किराया लगभग 4,000 से लेकर 7,000 प्रति व्यक्ति तक है, वो हेलीपैड के अनुसार है। वापसी का किराया लगभग 6,000 से 12,000 के बीच होता है। पिट्टू सामान उठाने वाला वो पिट्टू रहता है, उसमें 5,000 से 10,000 तक है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक। और ये कच्चर और घोड़ा का कीमत 3,000 से 4,500 तक प्रति यात्री के लिए है। मतलब गौरीकुंड से केदारनाथ तक का एक तरफ का है। और ये हेलीकॉप्टर बुकिंग
ये हेलीकॉप्टर बुकिंग IRCTC या संबंधित आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन पहले बुकिंग कर सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच की पैदल ट्रेकिंग 16 किलोमीटर है और आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग के आधिकारिक प्रीपेड काउंटर से पिट्टू या खच्चर की बुकिंग कर सकते हैं। अगर यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो पसंदीदा हेलीपैड और यात्रियों की संख्या के अनुसार बुकिंग करना है। केदारनाथ यात्रा और ट्रैक के दौरान रास्ते में आपको जगह जगह छोटे छोटे ढाबे, कैफ़े और लंगर मिल जाते हैं। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार शाकाहारी खाना, मैगी, पराठे और चाय खरीद सकते हैं। रास्ते में खाने के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग और गौरीकुंड। यहाँ ट्रैक शुरू करने से पहले कई ढाबे और रेस्टोरेंट हैं। यहाँ आपको गरम चाय, पूरी, सब्जी और आलू के पराठे आसानी से मिल जाता है। भीमबली और चिंचोली में ट्रैक के बीच के बड़े पड़ाव है। यहाँ टेंट वाले और छोटे होटल मैगी, ब्रेड आमलेट, सूप और चावल परोसते हैं और मुफ्त भोजन है, भंडारे और लंगर है। पूरे ट्रैक पर और केदारनाथ मंदिर के पास बहुत से लंगर और भंडारे चलते हैं। बाबा बर्फानी सेवा मंडल और अन्य संस्थाएं यात्रियों को मुफ्त खिचड़ी, दाल, चावल और गर्म चाय देती है। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ बेस कैंप तक जगह जगह ये लंगर लगे होते हैं। आम खाने पीने का रेट लगभग इस प्रकार है। चाय, दूध, कॉफ़ी 30 से 60 रुपीज़ तक है। मैगी सादा और वेज 70 से 100 तक है। आलू गोभी पराठा 80 से 100 तक है। छोले भटूरे या चावल प्लेट 150 रुपये है। पूरी सब्जी और वेज थाली 150 से 250 तक है। पानी का बोतल 30 रुपये है। ध्यान रखने वाला बात यह है कि ट्रैक पर ज़्यादा भारी या मसालेदार खाना ना खाए। अपने पास ग्लूकोज, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स हमेशा रखें। इनसे आपको तुरंत ऊर्जा मिलेगी। अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए खुद को हाइड्रेट या मतलब पानी पीते रहे। के बाबा केदार के धाम में कोई भूखा नहीं सोता। बस आपको सही जानकारी होनी चाहिए और अपनी यात्रा के दौरान भंडारों में प्रसाद ग्रहण करें और हो सके तो अपनी तरफ से भी कुछ दान ज़रूर करें। लिंचोली और भीमबल जैसे मुख्य पहाड़ों पर रात 9 से 10 बजे तक लंगर सेवा और दुकानें खुली रहती है और भंडारे का खाना खाने के लिए बहुत सुरक्षित है। ये संस्थाएं साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है और खाना ताज़ा बनाया जाता है। बाबा केदार के दर्शन और उनकी कृपा के साथ इस कठिन लेकिन अद्भुत यात्रा का समापन हुआ मेरा और केदारनाथ की इस 16 किलोमीटर के पैदल चढ़ाई की सारी थकान बाबा के दर्शन मात्र से दूर हो जाता है। बर्फीले पहाड़ों और मंदाकिनी नदी के बीच बसा यह धाम सचमुच धरती का स्वर्ग है। केदारनाथ धाम जहाँ आस्था और शांति का अद्भुत संगम है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चारधाम यात्रा की अगले वीडियो लेकर मैं जल्दी वापस आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।